Hello students and welcome in today's class, and in today's class we are going to do class 6th history chapter number 7 and name of chapter is Ashoka the emperor who gave up the war। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी कुछ पहले से ही दो वीडियोस के अंदर देख लिए और ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। सो आज हम देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, द सिस्टम इन विच ए कंट्री वर्क्स इज नोन एन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई एम्पायर हो या कोई किंगडम हो या कोई कंट्री हो, वो जो कंट्री किंगडम एम्पायर जिस भी तरीके में जिस भी सिस्टम में काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे हमारे स्कूल होता है तो हमारे स्कूल का एक एडमिनिस्ट्रेशन है कि सबसे पहले हमारे हेड होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, फिर प्रिंसिपल होते हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं, और फिर टीचर्स में भी सारे अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। सब चीज़ों का अलग अपना एक अलग अलग काम होता है। फिर उनके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से एक किसी कंट्री का या किसी एम्पायर का किसी किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि भाई सबसे ऊपर हेड कौन होगा, उससे अगला। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो हमें यह समझा कि भाई जब इंडिया के अंदर मौर्यन एम्पायर था, जब मौर्यन डायनेस्टी थी, तो उनका काम करने का तरीका कैसा था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट इट फ्रॉम द बुक ऑफ इंडिका ग्रीक्स मगस्थीनास। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो हमें मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, तो मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, वहाँ पे ये बताया गया है। तो बेसिकली उस टाइम पे आपके ग्रीक के मगस्थीनिस करके व्यक्ति थे, उनकी एक बुक थी इंडिका। तो उनके इस बुक इंडिका से ही हमें पता चलता है कि भाई जो मौर्यन एम्पायर थे उनका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो पूरा काम करने का सिस्टम था, वो क्या था। अब इनसे क्यों पता चलता है, क्योंकि ही वॉज इन चंद्रगुप्त कोर्ट फॉर 5 ईयर। क्योंकि जब चंद्रगुप्त का राज था तो उस टाइम पे ये इंडिया के अंदर लगभग 5 सालों तक रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि देयर वर 4 डिविजन्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, नेमली सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। तो बेसिकली मौर्यन एम्पायर का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड था। 4 पार्ट में जो पहला पार्ट है वो आपका सेंट्रल है, उसके अंदर जो प्रोविंशियल है, फिर उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और फिर जो लास्ट है वो विलेज। जैसे अपनी कंट्री इंडिया है तो इंडिया एक पूरी कंट्री है, फिर उसके अंदर स्टेट्स है, फिर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग विलेजेस है या फिर अलग अलग पार्ट्स हैं। तो उसी तरह से पहले के टाइम पे पूरा कंट्री जो था वो आपका सेंट्रल कहलाता था। सेंट्रल के अंदर जो अलग अलग पार्ट थे वो आपकी प्रोविंशियल थे। हर प्रोविंशियल जो थे आपके कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटे हुए थे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट आपके अलग अलग विलेज के अंदर बटे हुए थे। तो इस तरह से पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन था। अब हम ये देखते हैं कि जो आपके सेंट्रल है, प्रोविंशियल है, डिस्ट्रिक्ट या विलेज है, इनके हेड कौन होते थे या कौन इनको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करता था, कंट्रोल करता था, तो वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पे जो हमने देखा ये वाला, इसका सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है कि किंग वॉज हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड ही वॉज असिस्ट बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो इंडिया पूरी एक कंट्री होगी और उसका जो हेड होता है वो हम पीएम को मानते हैं, पॉलिटिकल हेड जो होता है आपका। सेम उसी तरह से उस टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर का जो पूरा सेंटर था, उसका जो हेड माना जाता था उस टाइम पे, वो कौन माना जाता था, तो वो आपका किंग माना जाता था। अब आपके अलग अलग किंग आए, कभी चंद्रगुप्त मौर्य आए, कभी आपके बिंदुसार आए, कभी अशोका आए, इस तरह से अलग अलग आपके एम्पायर आते रहे। उसके नेक्स्ट है, देखो अब जो पूरा जो सेंट्रल था, यानी कि पूरा जो आपका मौर्यन एम्पायर था वो आपके अलग अलग प्रोविंशियल में बटा हुआ था। तो वो उसके नाम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट आपका सेकंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या कहता है, द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, मगध, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्ण नगरी। यहां बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो पूरा एक सेंट्रल हो गया, जिसका जो हेड होता था वो किंग होता था। अब जो पूरा सेंट्रल था वो अलग अलग 4 पार्ट्स में, 4 प्रोविंसेस में डिवाइड थे, जिसमें से पहला प्रोविंशियल आपका मगध था, दूसरा आपका तक्षशिला था, तीसरा उज्जैन था, और चौथा आपका स्वर्ण नगरी था। ये आपके चारों अलग अलग डायरेक्शन में होते थे। नेक्स्ट है आपका ईच प्रोविंसेस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रिंस। जैसे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था वो किंग होता था, उस तरह से जो पूरा जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 पार्ट में बटा हुआ था, जो कि प्रोविंशियल कहलाता था। तो हर एक प्रोविंशियल का एक जो हेड होता था वो कौन होता था, वो रॉयल प्रिंस होता था। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं रॉयल प्रिंस में से एक प्रिंस होता था जो अगला किंग बना करता था। उसके थर्ड है आपका डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरा सेंटर आपका बट गया प्रोविंशियल में, और हर एक प्रोविंशियल के अंदर कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो अब हम उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं। तो यहां पे क्या लिखा आता है, ईच प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड जनपद्स। ठीक है, देखो जो आपके 4 प्रोविंसेस थे, तो हर एक प्रोविंसेस आपके कम से कम 4-5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुआ करते थे, और उन डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को हम जनपद्स भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना। सो बेसिकली द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लुक्ड आफ्टर बाय शतनाक्स और
परदेशिकाज। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जिस तरह से आपका सेंटर का हेड किंग हुआ करता था, हर एक प्रोविंस का किंग आपका प्रिंस हुआ करता था, तो उसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल होता था वो किसके अंदर में होता था, वो आपके जिन व्यक्ति के कंट्रोल में होता था उनको स्थानकाज या फिर प्रदेशकाज कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर नेक्स्ट है आपका विलेज। देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके 4-5 विलेज हुआ करते थे। तो क्या कहता है, ईच डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 और 5 विलेजेस। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 4 से 5 विलेजेस हुआ करते थे। तो ईच विलेजेस हेडेड बाय द हेडमैन कोल्ड ग्रामीणी और ग्रामिका। देखो और जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 4-5 विलेजेस हुआ करते थे, तो हर विलेज के अंदर कम से कम जो हेडमैन हुआ करता था, जो पूरे विलेज को हेड किया करता था, उसके जो पोस्ट था वो उस पोस्ट का नाम क्या था, तो उस व्यक्ति का नाम जो पूरे विलेज को हेड किया करता था उसका नाम ग्रामीणी या ग्रामिका हुआ करता था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि ही वाज असाइन्ड टू रेगुलेट लैंड, वाटर राइट, कलेक्ट टैक्सेस एंड फाइन्स। और जो विलेज के अंदर जो हेडमैन हुआ करते थे, जिनको हम ग्रामीणी या ग्रामिका कहते थे, इनका बेसिकली क्या काम होता था, इनका काम होता था पूरे जो जमीन का जो मुद्दा है उनको देखना। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और उस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो मुरियन एम्पायर थे उनकी कैपिटल कौन सी जगह थी और उस कैपिटल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो लेट्स सी।